सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। मैं रफ़ीदीन रफ़ीक आपसे मुखातिब हूँ। औरंगाबाद लोकसभा हल्का इंतखाब से MIM और वंचित आघाड़ी की उम्मीदवार MLA इम्तियाज़ जलील ने आज औरंगाबाद शहर के कटकट गेट इलाके पर इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कांग्रेस पर शदीद तनकीद की और कहा कि कांग्रेस का यहाँ स्टेज लगेगा तो आप उनसे ज़रूर पूछना कि क्या मुसलमानों का काम सिर्फ कांग्रेस को वोट देना है। इसके अलावा उन्होंने NCP पर भी तनकीद की और सियासी लीडरान को भी आड़े हाथों लिया। पेश खिदमत है इम्तियाज़ जलील की इंतखाबी जलसे की तकरीर की झलकियाँ। यहाँ पर भी अलग अलग पार्टियों के लोग आएंगे, बातें करेंगे। मैं आप लोगों में से एक बात कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस का स्टेज इस जगह पर सजा या राष्ट्रवादी के कोई नेता आए तो उन्हें सुने जरूर आप। मुझे बड़ा खराब लगा जब किसी इलाके से वहां पर एक कैंडिडेट का जलसा नहीं हुआ। ये सियासत है, डेमोक्रेसी है, हर पार्टी को इलेक्शन लड़ना है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन आपको उन्हें सुनना है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जितने लोग आज मुझे सुनने के लिए आए हैं, कल कांग्रेस का भी स्टेज यहां पर सजेगा। इससे ज्यादा लोग आइए सुनने के लिए, उनका भाषण सुनिए, लेकिन उनके सुनने के बाद उनसे एक सवाल जरूर करिएगा। उठ खड़े रहिए और उनसे यह सवाल करिए कि क्या मुसलमानों का काम सिर्फ वोट देना है? क्या अशोक चौहान को कभी यह लगा नहीं कि जिस कौम का मैं वोट पिछले 70 सालों से लेता आया हूं, क्या शरद पवार को यह कभी लगा नहीं कि जिस कौम के बलबूते के ऊपर मैं अपने आमदार और अपने खासदार चुनता हूं? उनसे ये बात पूछना जरूर मेरे भाइयों कि क्या वजह है कि औरंगाबाद या ऐसे इलाके, महाराष्ट्र के अंदर 48 लोकसभा की सीटें हैं, क्या राष्ट्रवादी को एक भी सीट मुसलमानों के लिए नजर नहीं आई? क्या कांग्रेस को यह लगा नहीं कि हम एक ऐसी सीट दें कि जहां से हम मुसलमान को चुनकर ला सकते हैं? आप मिलकर यह सवाल करना चाहिए, और अगर आप ये सवाल नहीं करेंगे तो आप अपनी कौम के साथ धोखा करेंगे। और ये नेता, ये कांग्रेसी नेता ये समझेंगे कि हमसे तो कोई सवाल करने वाला है ही नहीं। जो स्थानिक नेता है इस इलाके के, जो अपने गले के अंदर पंजे का और घड़ी का मफलर लेकर दौड़ेंगे, उनसे एक बात जरूर पूछना कि क्या वजह है कि लोकसभा के अंदर पूरे महाराष्ट्र से पिछले कई सालों से एक 48 में से एक भी मुस्लिम MP ना तो कांग्रेस ना तो राष्ट्रवादी कांग्रेस जिता पाई है। जिताएगी कैसा अगर वो टिकट ही नहीं देती है? उनके नेता ने एक बार कहा था कि अगर हम मुसलमानों को टिकट देते हैं तो मुसलमान तो उन्हें वोट दे देता है, लेकिन दूसरे जात के, दूसरे धर्म के लोग कोई मुसलमान को वोट देना नहीं चाहता। अगर यही बात है तो हम किस बुनियाद के ऊपर इस सेक्युलरिज्म के ढोंग, इस सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर हम अपनी कौम का सौदा करते रहे? और आपको तमाम शर्म आनी चाहिए। मुझे शर्म आती है कि आज लोकसभा के अंदर जहां हमारे मजहब के ताल्लुक से अब फैसले लिए जा रहे हैं, हमारे शरीयत के कानून को बदलने के फैसले कोई महानगर पालिका या कटकट गेट के चौराहे पर नहीं लिए जा रहे,
लोकसभा के अंदर लिए जा रहे हैं, और लोकसभा के अंदर अगर हमारी आवाज ही नहीं है, कोई हमें विरोध करने वाला ही नहीं है, और सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, शर्म मुझे इसलिए आती है कि एक भी मुस्लिम एमपी महाराष्ट्र से नहीं, एक भी मुस्लिम एमपी गुजरात से नहीं, एक भी मुस्लिम एमपी राजस्थान से नहीं, एक भी मुस्लिम एमपी मध्य प्रदेश से नहीं, एक भी मुस्लिम एमपी कर्नाटक से नहीं, एक भी मुस्लिम एमपी गोवा से नहीं। आज ये आपको मुझे शर्म आनी चाहिए। अगर हम यही सोचते रहे कि नहीं ये सेक्युलर जमाते हैं, अगर इम्तियाज जलील खड़े रहा इलेक्शन में, मजलिस अगर खड़े रही तो शिवसेना जीत कर आ जाएगी, यही ज्ञान पढ़ाया जा रहा ना आपको, यही बताया जा रहा ना कि इम्तियाज जलील खड़े रहे तो सेना जीत जाएगी, यही बताया जा रहा है। पिछले 20 सालों में जब चंद्रकांत खैरे शिवसेना का इस शहर का खासदार बनते आ रहा है 4 टर्म से, मजलिस ने तो एक बार भी इलेक्शन नहीं लड़ी इन 20 सालों के अंदर। वंचित बहुजन आघाड़ी तो इन 20 सालों के अंदर वजूद में ही नहीं थी, हम इलेक्शन ही नहीं लड़े। अगर हमने इलेक्शन नहीं लड़े तो किसने मुकाबला किया शिवसेना भाजपा का? तो वही कांग्रेस ने लड़ी, वही राष्ट्रवादी ने लड़ी। ये दोनों पार्टियां मिलकर लड़ते रहे, पिछले 20 सालों से लड़ते रहे। हमने भी अपना वोट किसको दिया? आप खुद ये मानेंगे, मैं खुद अपना वोट कांग्रेस को देता आया ताकि वो लोग सेना को हरा सके, भाजपा को हरा सके। 20 साल दिए हमने, 20 साल तुमने पूरी ताकत लगाए, लेकिन नतीजा क्या हुआ? पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी तुम सेना को औरंगाबाद में पछाड़ नहीं सके। हमने 20 साल तुमको दिए, तुमने अपनी ताकत दिखा दिए कि तुम्हारी ताकत इस शहर के अंदर है नहीं कि तुम इन फिरका परस्त ताकतों को हरा सके। 20 साल के बाद अब एक मौका हमको दो, हम दिखाएंगे सेना को कैसा पछाड़ा जाता है इस शहर के अंदर।